जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी ड्राफ्ट सिफारिशों को लेकर डिलिमिटेशन कमीशन पर निशाना साधते हुए बुधवार को पैनल पर आरोप लगाया कि वह कश्मीर के लोगों को अक्षम करने के भाजपा के एजेंडे को पूरा कर रहा है और कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकतांत्रिक तरीके से इस कदम का मुकाबला करेगी। एनसी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि कमीशन के जम्मू डिवीजन में विधानसभा सीटों की संख्या 6 और कश्मीर डिवीजन में सिर्फ 1 बढ़ाने के प्रस्ताव ने जनसंख्या के भारी क्राइटेरिया को नज़रअंदाज कर दिया। कमीशन की ड्राफ्ट सिफारिशों पर अपनी पहली डिटेल्ड रिएक्शन में अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा, इस अनुपात में सीटें बढ़ाकर आप वास्तव में कश्मीर में लोगों को मताधिकार से वंचित कर रहे हैं, क्योंकि सीट जनसंख्या के अनुपात में भारी बदलाव आया है। ड्राफ्ट सिफारिशें 3 दिन पहले नई दिल्ली में कमीशन की एक मीटिंग में पेश की गई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसदों और भाजपा के 2 सांसदों ने हिस्सा लिया। कमीशन ने उन सांसदों से 31 दिसंबर तक टिप्पणी मांगी है जो इसके एसोसिएट मेंबर हैं। बड़े पैमाने पर कश्मीर क्षेत्र में स्थित एनसी, पीडीपी और अन्य राजनीतिक दलों ने ड्राफ्ट प्रपोजल्स का जोरदार विरोध किया है, जो जम्मू संभाग में विधानसभा सीटों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 और कश्मीर में 46 से 47 तक बढ़ा देगा। अब्दुल्ला ने साफ किया कि एनसी सिफारिशों का समर्थन नहीं करेगी और यदि कमीशन प्रपोजल में अमेंडमेंट नहीं करता तो हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी असहमति रिकॉर्ड का हिस्सा हो। सुप्रीम कोर्ट जाने से इनकार करते हुए, क्योंकि सही या गलत आप एक कोर्ट में डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशों को चुनौती नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, हमें अन्य लोकतांत्रिक तरीकों से दबाव बनाने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा कि 2018 से केंद्र की ठोस योजना कश्मीर में लोगों को कमज़ोर करने की रही है और डिलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल उस दिशा में सिर्फ एक और कदम है। उमर ने कहा, हमने इस डिलिमिटेशन के औचित्य पर बार बार सवाल उठाया है। 5 अगस्त 2019 को लिए फैसलों के लिए उनका औचित्य यह था कि आपके पास 2 प्रणालियों वाला एक देश नहीं हो सकता और जम्मू कश्मीर को बाकी के बराबर लाया जाना है। देश फिर हमें डिलिमिटेशन के लिए क्यों चुना गया? अब्दुल्ला ने बताया कि जम्मू में कई भाजपा नेता 2011 की जनगणना से खुश नहीं थे और कहा कि सरकार कुछ साल इंतजार कर सकती थी और फिर 2021 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन किया जा सकता था। तब हमने देखा होगा कि अनुपात क्या है, इसलिए उनके पास यह सब कुछ नहीं हो सकता। वे डिलिमिटेशन चाहते हैं लेकिन फिर वे 2011 की जनगणना के आंकड़ों की अनदेखी करना चाहते हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते और इसलिए हमने कहा है कि कमीशन ने सीटों के इस बंटवारे के बारे में कोई ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं लिए हैं। उन्होंने मीडिया के एक वर्ग में इस तर्क का प्रतिवाद किया कि भौगोलिक क्षेत्रों के कारण सीटों का वितरण किया जा रहा है और कहा कि यदि यह विचार है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश से अधिक सीटें क्यों नहीं हैं? इन तीनों राज्यों में उत्तर प्रदेश की तुलना में बड़ा क्षेत्र है जो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उमर ने कहा कि और इस यानी जम्मू कश्मीर के मामले में राजनीतिक मकसदों के लिए अनदेखी की जा रही है और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। यह उचित नहीं था क्योंकि दिन के अंत में डिलिमिटेशन का मुख्य आधार है जनगणना। अब्दुल्ला ने भविष्य की कार्रवाई के बारे में यह कहते हुए बताने से इनकार कर दिया कि यह कुछ ऐसा है जिस पर हम पार्टी के भीतर आंतरिक रूप से चर्चा करेंगे और उन नेताओं के साथ भी जो पीएचडी में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बैठकर भविष्य की रणनीति भी बनाएंगे। मैं अभी विवरण में नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें ये दावा करके लोगों को धोखा देना चाहिए कि हम इसके खिलाफ कानूनी रूप से लड़ेंगे। कोई कानूनी सहारा नहीं है और इसलिए हमें कमीशन को समझने के लिए कानूनी साधनों के अलावा अन्य माध्यमों से दबाव बनाने की कोशिश करनी होगी। अब्दुल्ला ने यह भी साफ किया कि पार्टी पूर्ववर्ती राज्य के बाहर अन्य राजनीतिक दलों से कांटेक्ट नहीं करेगी और कहा, हमारा अपना अनुभव रहा है कि पार्टियां शायद ही कभी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ समान हितों को पाकर खुश होती हैं। अधिकांश राजनीतिक दलों ने 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे साथ कोई साझा हित नहीं पाया और इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह किसी मकसद को पूरा करेगा। सीपीएम, सीपीआई जैसी पार्टियां हैं जो पीएचडी का हिस्सा हैं, इसलिए हाँ, निश्चित रूप से हम उन्हें अपने साथ ले जाना चाहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यह हमारी लड़ाई है और हमें इसे लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन की सिफारिशें उन दुर्लभ अवसरों में से एक थी जब पीर पंचाल, कश्मीर और जम्मू के दोनों ओर एक प्रस्तावित निर्णय को बुरी तरह से प्राप्त किया जा रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा ने इस डिलिमिटेशन कमीशन के साथ
जो करने जा रहे थे उसे बेच दिया था, और इसलिए जबकि कश्मीर में लोग इन सिफारिशों से नाखुश हैं क्योंकि इसे केवल यहाँ के लोगों को कमज़ोर करने के मकसद से देखा जाता है। जम्मू में आबादी का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन सिफारिशों से नाखुश है। कमीशन की मीटिंग्स में एनसी की भागीदारी को लेकर कुछ राजनीतिक दलों की आलोचना पर उन्होंने कहा, हमने अपनी स्थिति बहुत साफ कर दी है कि हम इन सिफारिशों पर कहाँ खड़े हैं। एक को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने श्रीनगर और जम्मू में कमीशन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अब जो लोग हमारी भागीदारी की आलोचना करते हैं वे भी दूर रहने के लिए हमारी आलोचना करते होंगे जब यह रिपोर्ट पेश की जाती, इसलिए ये आलोचक हमारी परवाह किए बिना आलोचना करेंगे। यह पूछे जाने पर कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच की दूरी को कम करने पर इस साल जून में एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के संबंध में ये सिफारिशें कहाँ खड़ी हैं, अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि यह पीएमओ को जवाब देने के लिए एक सवाल है। उस मुलाकात के बाद से दूरी कम करने के लिए बहुत कम काम किया गया, तो आइए हम डिलिमिटेशन कमीशन की केवल इन सिफारिशों पर ध्यान ना दें। उस बैठक के बाद वहां इस्तेमाल किए गए शब्दों को आकार देने के लिए बहुत कम फॉलोअप कार्रवाई हुई है। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।